फ्रेंड्स, अगर आपका आर्म होल की तरफ से यहाँ से कपड़ा फूलता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम एक मिस्टेक करते हैं, जैसे यहाँ से हमें तीरा लेना है 6.5 इंच और यहाँ से आर्म होल लेते हैं, सीधी लाइन 6.5 इंच है और यहाँ पर इस तरह लेते हैं, मार्किंग करते हैं, तो ये हमारा रोंग है। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से जो हमारी ये आर्म होल की लाइन है, यहाँ अंदर की ओर हमें आधा इंच लेना है और यहाँ से 1.25 इंच लेना है। इस तरह से मार्किंग करनी है और यहाँ से ऐसे इसकी शेप लगा देनी है। इसके बाद देखिए ये हमारी फ्रंट की शेप लगी है, अब बैक की लगेगी, तो यहाँ पर 1.25 इंच लेना है और यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर देनी है। और यहाँ पर ये देखिए इतना कपड़ा है हमारा, अगर ये कटिंग हम अच्छे से नहीं करेंगे तो यहाँ पर कपड़ा हमारा फूलता है और इसी तरह से देखिए हम कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट का पीस है, तो मैंने फ्रंट की कटिंग की है। तो इस वीडियो में तकिए का कवर बनाएंगे। इसके लिए यह कपड़ा मैंने लिया है, इसमें एक भी कट नहीं है और यहाँ पर तकिए का हमें मेजरमेंट ले लेना है। 15 बाई 22 इंच का ये है तकिया, आपका जितना भी है ले लें। ये कपड़ा मैंने ऐसे सीधा ही कट किया है। अब यहाँ पर देखिए 15 इंच है तो 3 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है, आधा इंच सिलाई में जाएगा और यहाँ पर 1.5 इंच आ जाएगा दोनों साइड में। अब यहाँ पर 22 इंच है, यहाँ पर भी 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ पर लाइनें लगा देनी है और यहाँ पर हमें इसका हाफ कर लेना है, तो 1.5 इंच यहाँ पर आ जाएगा और इस तरह सेट कर लेना है। अब यहाँ पर फ्लैप आएगा, 9 इंच लेना है यहाँ से एक्स्ट्रा और कट लगा लेना है। अब इस तरह से फ्लैप आएगा और यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई जब तक लग रही है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब इस तरह से फ्लैप को फोल्ड करके ये कपड़ा ऐसे सेट कर लेना है और सिलाई लगा देनी है दोनों साइडों में। तो सिलाई लगने के बाद अब इसे हमें सीधा कर लेना है। तो इस तरह से सीधा हो गया है। अब यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगा लेना है चारों ओर में और इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई देखिए इस तरह से लगेगी। तो इस तरह सिलाई लगने के बाद यहाँ पर पिल्लो कवर डाल देना है और ये तकिया का कवर बन गया है। बनाए इस तरह का बैग भी बना सकते हैं। 2 कलर का कपड़ा लिया है, सारी स्ट्रिप सेम साइज की है, 2.5 इंचेस बाय 16 इंचेस के हैं यहाँ से और यहाँ से इन पीसीस को इस तरह से सिल देना है। सिलने के बाद यहाँ से 2.5 इंचेस के निशान लगाने हैं, सीधी लाइन लगा देंगे, आगे भी 2.5 इंचेस लेना है और इसी तरह से निशान लगा के ये कटिंग कर लेनी है। सारे पीसेस कट कर लेने हैं। अब इन पीसेस को यहाँ पर सेट करना है। एक पीस है ऐसे लगाना है, दूसरा इस तरह से लगेगा। इसी तरह से सारे पीसेस एक एक करके लगा देने हैं और इसी तरह से इनको सिल देना है। जैसे पीसेस रखे हैं उसी तरह से सिल देंगे। 2 पीस मैंने सिल दिए हैं, बाकी भी इसी तरह से सिलने हैं। सारे पीसेस सिल दिए हैं, यहाँ पर प्रेस कर देनी है। प्रेस करने के बाद यहाँ से इस तरह सीधी लाइन लगा लेंगे और यहाँ पर ये पीस बना है, इसको यहाँ पर ज्वाइन करना है। इससे कि हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा और यहाँ पर इस तरह रखेंगे और सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। इसके बाद ये किनारे से हमारे जैसे कपड़ा थोड़ा आगे पीछे है, इसको सीधा कर लेना है और इसी तरह से कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद ये पीस बन के रेडी हुआ है 6 इंच यहाँ से और यहाँ से रेडी हुआ है 17 इंचेस। अब इससे आप कुशन कवर बनाए जाए, इस तरह का बैग भी बना सकते हैं। अगर आपको लेस लगाना नहीं आता तो आप इस तरीके से लेस लगाएं। यहाँ पर जहाँ भी लेस लगानी है ऐसे मार्क कर लेना है और सीधी साइड नीचे को रहेगी और इस तरह से जैसे मार्किंग की है उसी तरह से लेस लगा लेनी है। और यहाँ पर देखिए इस तरह पलटेंगे और जो सिलाई पहले लगी है उसी के ऊपर सिलाई लगा देनी है। इसके बाद दूसरी साइड में भी इसी तरह यहाँ तक सिलाई लगानी है और ये तीसरी साइड है, यहाँ भी इसी तरह सिलाई लगा के ये लेस हमारी यहाँ सेट हो गई है। अब ये कॉर्नर्स हैं, इस तरह से यहाँ मार्किंग करनी है और यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड में सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगने के बाद अब यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है और इसको हम इस तरह टर्न करके सीधा कर लेंगे और ये बैक में हमारा इस तरह बन जाएगा। और देखिए परफेक्टली हमारे कॉर्नर निकले हैं और एकदम सफाई से हमारी ये लेस लगी है। यहाँ पर ब्लाउज के लिए लटकन बनाएंगे। 2 कलर का कपड़ा लिया है, 5 इंच के 2 सर्कल लिए हैं। कपड़े को इस तरह से रख लेना है बराबर करके
और यहाँ पर ये निशान लगाया, इतना सिलाई नहीं लगाना है, बाकी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर ये सिलाई सर्कल में इस तरह से लगा देनी है। सिलाई लगने के बाद यहाँ से कट कर लेना है कपड़े को। इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं, क्योंकि राउंड में है तो जब हम सीधा करेंगे तो आसानी से हमारा यहाँ से सीधा हो जाएगा और कोई सलबट वगैरह नहीं आएंगे। सीधा कर लिया है इस तरह से कपड़े को। अब पेन की हेल्प से यहाँ से अच्छे से कपड़े को सेट कर लेना है। प्रेस करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर जो प्लेस सिलाई नहीं लगाई है, यहाँ पर सर्कल में सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगने के बाद यहाँ पर ऐसे पलटेंगे कपड़े को और इसका मिडल पार्ट लेके यहाँ पर डोरी फिक्स कर देनी है। 2-3 सिलाइयाँ लगा के डोरी फिक्स होने के बाद इस कपड़े को ऐसे पलटेंगे और यहाँ पर निशान लगा देना है सेंटर में और नीडल में धागा लेंगे। धागे को इस तरह से लगा लेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे स्टिचेस लगाते हुए इसको कवर कर लेना है और यहाँ पर 2-3 बार इस तरह से धागे को लपेटेंगे इसके ऊपर। तो इसके बाद यहाँ पर नोट लगा देनी है। नोट लगाने के बाद यहाँ पर देखिए अब धागे को कट कर लेंगे और ये ऐसे बना है और यहाँ से ऐसे कपड़े को पलटना है और सीधा कर लेना है लटकन को। तो देखिए हमारी एक प्यारी सी रोज़ लटकन बन के रेडी हो गई है। इसको आप अपने लहंगा पे, ब्लाउज पे कहीं भी लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिप में रनर डालना सीखेंगे। इसके लिए यहाँ पर जिप को इस तरह से खोल लेना है थोड़ा सा और यहाँ से कट लगा देना है और इस तरह से यहाँ पर रनर की एक साइड डालेंगे, अब दूसरी साइड डालेंगे। तो इस तरह बड़ी ही आसानी से हमारा रनर जिप के अंदर चला जाता है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको लेस लगाना नहीं आती तो इस तरीके से लगाएं। कपड़े की उल्टी साइड है और ये लेस है। लेस को ऐसे रखना है एक साइड में, थोड़ा कपड़ा ऐसे साइड में रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई इस तरह से लग गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से सिलाई लग गई है। इसके बाद यहाँ से इस तरह से टर्न करना है, ये हमारी सीधी साइड हो जाएगी और यहाँ किनारे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई हमारी जब तक लग रही है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस तरह से इसे कपड़े को फोल्ड करना है और यहाँ किनारे से भी सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लग गई है। अब लेस हमारी अंदर चली गई है, बाहर पीछे से भी नहीं दिखेगी और आगे से इस तरह फिनिशिंग आएगी। इस तरह से आप कोई भी लेस लगाएंगे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। इस तरह पलट लेंगे, ये बाजू है और यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे तो एकदम फिनिशिंग के साथ लग जाएगी। कुशन कवर का डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये 4 पीस लिए हैं, सेम साइज़ के हैं, 6 बाई 3 इंच के हैं और इन पीसीस को यहाँ पर इस तरह सेट कर लेना है। एक साइड में सिलाई लगा देनी है और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर इस तरह फोल्ड करेंगे और कट कर लेना है। ये पीस भी इसी तरह से फोल्ड करके कट कर लेना है। ये बन गए 4 पीस। इस तरह से पीसीस को खोलना है और ये पीस एक ऐसे लगाया है, दूसरा इस तरह लगेगा ये डायरेक्शन में और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगने के बाद अब ये पीस रेडी हो गया है। यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर लेनी है। 2 पीस बन गए हैं, 2 पीस और बना लेने हैं इसी साइज के। 4 पीस बन गए हैं, अब एक और पीस लेंगे। ये 3 बाई 3 इंच का है। अब इन पीसेस को सेट करेंगे। ये इस तरह पीस लगा है, अब ये बाकी के पीसेस इस तरह से इसके साइड में लगा देने हैं। अब सेंटर जो साइडों में हमारा यहाँ पर प्लेस खाली है, यहाँ पर 3 इंच चौड़ा ये मैंने कपड़ा लिया है, इसको इस तरह से लगा देना है। चारों साइडों में ऐसे लगा देंगे। सारे पीस रेडी हो गए हैं। ये एक डिज़ाइन बन गया है। इसका दूसरा भी इस तरह पलट के दूसरी तरह भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से बनेगा। तो जो भी आपको चाहिए वो बना लें और इसी तरह इनको सिल दें। इसी तरह जैसे लाइनें हैं वैसे सिल देंगे और यहाँ पर फिर से इनको इसी तरह सिलना है सेंटर वाले पीस के साथ। सिलने के बाद यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। अब ये पीस बनके रेडी हो गया है। अब देखिए एकदम कॉर्नर से कॉर्नर बराबर बैठे हैं
और इसका हम कुशन कवर बना सकते हैं। जब इसको आगे आगे ज्वाइन करें इसी तरह के पीसेस बना के, तो इस तरह डिज़ाइन बन जाएगा। कुछ भी आप इस डिज़ाइन से बना सकते हैं।